Radhe Radhe to everyone. So, from today we will be starting our chapter limits from J point of view. So, before solving questions, allow me to explain some of the tips, tricks, and theory part of limits. Then we will be solving 40 to 50 questions related to limits. So, a very welcome to all of you for this series. So, let us start. Now, first, what does it mean that x tends to a? This means suppose a is your point here, ठीक है. Now very a very small subtraction from left to left hand side and a very small addition to right hand side. So this is left hand limit and right hand limit. मतलब एक पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट के बिल्कुल थोड़ा सा इधर, बिल्कुल थोड़ा सा इधर. इस पॉइंट पे तो हमें पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर और इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर, आर दे एग्जिस्टिंग? इफ दे आर सेम, सो इट मीन्स दैट इज लिमिट इज एग्जिस्टिंग. ठीक है. नाउ ये चीज़ जो ये चीज़ है इसके नेबरहुड में, इनको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस. ठीक है. और ये जो हमारा पॉइंट है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. तो अगर हम देखें, ये हमारा पॉइंट है x इक्वल्स टू a. ठीक है. ये हमारा हो जाएगा a माइनस h. दिस पॉइंट इज आवर a प्लस h. ये बहुत क्लोज है, जस्ट टू शोइंग यू ऑफ आई एम मेकिंग दिस सो फार. वैसे ये बिल्कुल पास में होता है. ठीक है. नेबरहुड. ना ऑब्वियसली हम कोई चीज़ माइनस करेंगे और कोई चीज़ प्लस करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा ग्राफ. ठीक है. एंड दिस h जो हम ऐड कर रहे हैं, दिस इज टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत ही थोड़ा सा. ये हमारा राइट हैंड साइड एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हेन योर x इज अप्रोचिंग और टेंडिंग टू a फ्रॉम द वैल्यू x greater than a, then it is right hand side of a, and if it is this then it is left hand limit. ठीक है. और ये दोनों इक्वल होगा तो हमारी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. अगर हमारा राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आती है, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए. ठीक है. क्वांटिटी आ रही है तो मीन्स बोथ लिमिट्स डज एग्जिस्ट. ठीक है. इक्वल और फाइनाइट होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ को अप्रोच कर रहा है एंड दिस वन इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू दिस साइड. ठीक है. तो ये हमारा लिमिट्स को एक संक्षिप्त में वी वर एक्सप्लेनिंग कि हाँ एक्चुअली में व्हाट डज लिमिट मीन्स. फंक्शन एंड लिमिट्स एक्चुअली दे आर रिलेटेड. फंक्शंस में हम बताते हैं ना कि हाँ ये जो डोमेन में एग्जिस्ट करता है ये डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे ही हमें लिमिट्स देखनी होती है कि हाँ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही. So there are some fundamental theorems. ठीक है. तो फर्स्ट इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम रूल कुछ भी. ठीक है. तो दिस इज सेइंग कि अगर आपका लिमिट है x टेंड्स टू c और ये k टाइम्स आपके फंक्शन है. ठीक है. तो आप इसको क्या बोलते हो, क्या बोल सकते हो, k टाइम्स द जो भी आपकी लिमिट आ रही है. ठीक है. देन सम रूल. सम रूल क्या है, अगर दो फंक्शंस दिए हैं आपके
तो उनकी जो भी लिमिट होगी उसको आप सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। इसकी लिमिट और इसको ऐड कर दो। डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस कर दो। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और डिवीजन में डिवीजन हो जाएगी, अनलेस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है। नाउ इफ योर लिमिट x टेंड्स टू a मॉड ऑफ f ऑफ x, तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट अंदर जाएगा x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। और ये आपका मॉड ऑफ, ठीक है। अगर आपका f ऑफ x रेज टू पावर g ऑफ x है, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट इस फंक्शन में भी अप्लाई होगा, इस पे भी फंक्शन होगा, तो l रेज टू पावर m हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका f ऑफ g फंक्शन है, ठीक है, तो आप उसका f ऑफ ये लिमिट अंदर ले जाके g फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इसमें क्या हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वो 0/0 फॉर्म, देन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है, थर्ड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, फोर्थ 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, फिफ्थ 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है, देन सिक्स्थ 0 रेज टू पावर 0 एंड सेवेंथ इज इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ये हमारी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है, ठीक है। अब मेथड्स क्या होते हैं टू इवेलुएट द लिमिट्स। मेथड्स क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे इजी मेथड अगर आपको पता है तो एल हॉपिटल होता है, लेकिन वो हमें यूज़ नहीं करना है जब तक हमारे पास कोई और मेथड्स ना हो, बिकॉज डिफरेंशिएशन के बाद बहुत लेंदी भी चली जाती है, तो वी हैव टू सेव टाइम एज वेल। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, बी इट क्रैकिंग योर एग्ज़ाम और एनी थिंग इन लाइफ। टाइम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। नाउ ये चीज़ जब भी आपका ये 0/0, देखो हमेशा पहले ना देखना 0/0 फॉर्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ नॉट 0/0 फॉर्म तो आप लिमिट्स का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो फैक्टराइज हो जाएगा, जैसे अगर मान लो x² -4 और नीचे है आपका x -2, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 करें तो यस 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ये सिंपली आप इसमें a² - b² लगा दो, कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यू हैव टू फैक्टराइज। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड था दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, मोस्ट ईजिएस्ट वन और सबसे प्राइमरी वन इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। देन सेकेंड इज योर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन के में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें फर्स्ट रिजल्ट जो है वो है x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n -1। ऐसे कुछ हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वो है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स है या स्टैंडर्ड्स फॉर्म है, जो हमें पता है कि उनका आंसर हमेशा 1 and 1 ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिक है अलजेब्रा वाला, बाकी आगे हम और करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इसमें हमारा फिर उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड रैशनलाइजेशन।
अगर हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ है तो यू हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। बट फर्स्ट यू हैव टू चेक कि 0/0 फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। नाउ हमने इसमें पढ़ा है बाइनोमियल में, तो समटाइम्स दिस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिमिट्स, क्योंकि जो हमने जो भी पीछे पढ़ा ना दैट इज़ फ्रूटफुल, ऐसे नहीं है कि ऑल इज़ इन वेन। तो ये क्या होता है, n-1 x स्क्वायर ओवर दिस प्लस n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x क्यूब, दिस गोज ऑन, ठीक है। और ये हमारा x ऑब्वियसली मॉड क्या होता है, मॉडुलस है जो इसका 1 से कम होगा। देन कम्स सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। सैंडविच और स्क्वीज प्ले थ्योरम, ठीक है। तो f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x, ये 3 फंक्शंस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर हमारे पास थोड़े से डिफ़िकल्ट से फंक्शंस आ रहे हैं, हमें नहीं पता है, तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू सी, उससे एक छोटा कोई फंक्शन ले लो और उससे एक बड़ा फंक्शन ले लो। इफ़ योर स्मॉलर वन फंक्शन इज गोइंग फॉर वन लिमिट और हायर वन इज ऑल्सो गोइंग ऑन द सेम लिमिट, तो पक्का ही बीच वाला भी वहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x L पे जा रहा है एंड सेम आपका H पे भी जा रहा है, तो जो gx है दैट विल ऑल्सो बी गोइंग देयर साइड, ठीक है। ये f ऑफ x है, ये आपका h ऑफ x है, तो g ऑफ x भी कैसा भी होगा बट वो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं जाएगा। सैंडविच एज द नेम सेज, f ऑफ x एंड दिस इज h ऑफ x, h ऑफ x, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ हमारी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स है, वो हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सी। तो अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, वेरी 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 कॉमन, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस a इक्वल्स टू 1, then limit x tends to 0 tan of x minus a equals to 1, then limit x tends to 0 sin inverse of x over x भी 1 होगा, and same with tangent as well, tan x ओवर एक्स बी और tan इनवर्स x ओवर एक्स बी दोनों 1 होता है, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर इज 1/2, ठीक है। और अगर 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर x होगा तो ये हमारा 0 होगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम ये तो थे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स, ठीक है। अब हमारी आ गई लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक
ये हमारी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज्ड पावर x माइनस 1 ओवर दिस इक्वल्स टू 1, दैट लिमिट a रेज्ड पावर x माइनस 1 ओवर x, ये आपका ln ऑफ a, एंड ऑफ कोर्स a इज ग्रेटर देन 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x ओवर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अगर हम, अब ये तो सारी चीज़ें थी 0/0 फॉर्म की। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म बन रही है 0 रेज टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म, ठीक है, 0 रेज टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू पावर g ऑफ x। ठीक है, तो ये हम l ले लेते हैं। Now taking log on both sides, so this is log of this, ये आ जाएगा log base c limit x this f of x g of x। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा g ऑफ x आगे, और ये log ऑफ बेस c f ऑफ x। तो जब भी आपके 0/0 या इन्फिनिटी/0 फॉर्म बनेगी तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ पे आपको log ऑन बोथ साइड्स ले लेना है बस। ठीक है, दिस ऑल यू हैव टू डू। नाउ अगर आपके पास फॉर्म बन रही है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपको क्या कर लेना है, जैसे सपोज करो आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x है। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x, और यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। तो आप जब 0 पुट करोगे तो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं, e लिख लेते हैं, f ऑफ x लिख देते हैं जो हमारा नीचे फंक्शन होता है, इसमें -1 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं g ऑफ x इस फंक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e f ऑफ f(x) क्या था, 1 प्लस x -1 था, और यहाँ पे g ऑफ x क्या था, 1/x। तो ये कट जाएगा, e की पावर x अपॉन x, तो e आंसर आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, f ऑफ x से -1 करना है और मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x कर देना है। ठीक है, तो इसी से ये निकली है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज फॉर्म भी बोल सकते हो, बट निकला कैसा है दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो 1 प्लस x उसकी पावर 1/x है, तो यहाँ क्या होगा e, देन x इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, x कितना होगा, e होगा। हमेशा याद रखना, अगर हमारी लिमिट 0 को जा रही है ना और वहाँ x है, वही अगर इन्फिनिटी को जा रही है तो वहाँ सिंपल 1/x कर दो, तो जो चीज़ आपकी 0 के लिए था वो सारी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, नाउ next is using series expansion, limits using series expansion। तो सीरीज एक्सपेंशन आपने पहले भी पढ़ी है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। e रेज टू पावर x की सीरीज़ क्या होती है, 1 प्लस x 1 फैक्टोरियल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल क्यूब 3 फैक्टोरियल, इट गोज ऑन। ठीक है, e रेज टू पावर माइनस x क्या हो जाएगा, 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब
3 फैक्टोरियल, इट गोज ऑन। ठीक है, नाउ अगर हम a की पावर x ले लें, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं e x log ऑफ e a। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, a यहाँ पे इसकी पावर होएगी, तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर x ln ऑफ a। तो कुछ नहीं करना है, x ln a, बस x की जगह ये सारा पुट कर देना। तो 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल x ln a 3 फैक्टोरियल, लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम सीरीज करेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4, इट गोज ऑन। ठीक है, और x आपका -1 से बड़ा और इसके बीच में ही होना चाहिए। और अगर ये log ऑफ 1 माइनस एक्स होगा तो ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4, दिस ऑल्सो गोज ऑन। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट सीरीज आई एम डूइंग, बाकी तो सीरीज तो बहुत सारी है। नाउ साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, लिस्ट गोज ऑन। कॉस ऑफ x क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, प्लस इट goes on. Now next is tan of x. tan of x क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 5, ये लर्न करनी पड़ेगी है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 2 अपॉन 15 एक्स का क्यूब। नाउ अगर tan इनवर्स की बात करें तो बस माइनस साइन लग जाएगा, प्लस x5 अपॉन 5 x5 अपॉन 5 और यहाँ पे माइनस x7 ओवर 7। ठीक है, देन साइन इनवर्स इज साइन इनवर्स x, इट इज x प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 9 ओवर 5 फैक्टोरियल x5। Then recently I have told you 1 plus x raised to power n. This is also very important, whether there is minus n raised to power or n. So you have to just keep cautious with the sign, rest is same itself. Then is n minus 1 x square upon 2 factorial n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial, it goes on. ठीक है, देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल मतलब दिस इज द ultimate brahmastra to use, but yes, derivatives of some functions are very difficult to calculate, that's why our methods are given to us. Like if we are saying ki find the derivative of secant raised to power 4x, you know how to find it, but still it is very tedious and lengthier method, that's why L Hospital rule is not used here. We have to find some other alternatives to find its limit. Now in L Hospital rule what happens, first of all you have to check it should be 0 by 0 or infinity by infinity form for sure, तभी हम L Hospital rule use करेंगे when there is 0 by 0 and
इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ये होगी। उसके बाद आपने ऑब्वियसली लिमिट से ही ये चेक किया होगा। नाउ इफ इट इज़ इन 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, देन यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। Again have to check the limits. If it is finite, well, if it is not finite, again you have to see 0 by 0 form आ रही है और infinity by infinity form आ रही है। Again you have to do the derivatives. You have to keep on doing so until your finite answer is not arrived. Means 0 by 0 form नहीं आनी चाहिए. So this is in short the theory part of limits. In further classes, hope we will be doing some questions as well. So thank you so much.